गुड इवनिंग और जय हिंद दोस्तों। आइए हिंदी के पार्ट 2 की ओर बढ़ते हैं। आज से करंट अफेयर का भी वीडियो आपको मिलेगा। कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो नहीं आ पा रहा था, इसके लिए सॉरी। आइए व्यंजन की बात करते हैं। व्यंजन की बात करें, स्वर की बात हो चुका था, ये पार्ट 2 है। अभी एक पार्ट इसका और आएगा। तो व्यंजन की बात करें तो व्यंजन किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा ऐसे वर्ड जो स्वर की सहायता से उच्चरित हों, उन्हें क्या कहेंगे, व्यंजन कहते हैं। या दूसरी परिभाषा हम देखेंगे, जो क्या हो, स्वर की सहायता से उच्चरित हो, इसका मतलब कि स्वतंत्र ना हो, जो स्वतंत्र ना हो, ये भी हो गया। या परिभाषा आपसे वीडियो में पूछा गया था, या प्राण वायु जो है, जो बोलते वक्त जो हवा निकलती है मुंह से, प्राण वायु रुकावट के साथ बाहर हो, उसे क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ये 3 बेसिक परिभाषा आपके व्यंजन की है। अगर व्यंजन का वर्गीकरण आपसे कर दिया जाए, व्यंजन का वर्गीकरण किया जाए, तो ये 2 भागों में बांटेंगे। तो एक भाग होगा भाई प्रयत्न के आधार पर, माने कैसन बोले कोशिश कई जाला, मुँह कैसन एहर वार होत है, जीभ कहाँ भिड़त है, ओकरे आधार पर, एक प्रयत्न के आधार पर। और दूसरा हो जाता है उच्चारण स्थान के आधार पर, कहाँ से बोलल जाता है, उच्चारण स्थान के आधार पर। तो ये उच्चारण स्थान के आधार पर ये 2 प्रकार आपको हमें पढ़ना है। प्रयत्न के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अभ्यंतर प्रयत्न, दूसरा होता है वाह्य प्रयत्न। अगर अभ्यंतर की बात करें तो इसमें हमें 8 प्रकार पढ़ना है। वाह्य प्रयत्न दोबारा 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है कंपन के आधार पर, दूसरा होता है प्राण वायु के आधार पर। प्राण वायु माने जो मुंह से बोलते वक्त हवा निकलती है, प्राण वायु के आधार पर। ये 2 प्रकार के होते हैं। कंपन के आधार पर 2 होते हैं। एक होता है भाई सघोष, दूसरा होता है अघोष। और प्राणवायु के आधार पर भी 2 होते हैं, एक महाप्राण और एक होता है अल्प प्राण। ये हमें टोटल पढ़ना, 8 के 8 ये पढ़ना है, और ये होते हैं 11 हमें ये पढ़ना है। आइए एक एक करके हम सब पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई साहब अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर। अभ्यंतर जो प्रयत्न है उसके आधार पर आपको अभी बताए कितने प्रकार होते हैं भैया, 8 प्रकार के होते हैं। और इसमें सबसे पहला बात करें स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा वे व्यंजन वर्ड जिनके उच्चारण में विभिन्न अवयवों का उच्चारण में विभिन्न अवयवों का क्या हो, का स्पर्श किया जाए। माने जिभिया जो है विभिन्न अवयवों को छुए, ओकरे आधार पर ये होते हैं कितने भैया, 16 होते हैं। कहेंगे कौन कौन, तो पहली बात सुनिएगा, पहले हम कुछ बना देते हैं। जो क, ख, ग, घ, ये अंगा लिख देते हैं। एक पॉइंट समझिएगा अभी, उसके बाद नहीं, अंगा हटा दीजिए। चलिए क, ख, ग, अभी उसको बाद में जो समझाना चाहते थे बाद में, पहले आपको ये 16 देख लीजिए। क, ख, ग, घ, उसके बाद होता है ट, ठ, ड और ढ, उसके बाद त, थ, द और ध, उसके बाद प, फ, ब और भ। ये आपको 16 जो होते हैं ये क्या होते हैं, तो ये याद रखिएगा स्पर्शी होते हैं। अगर यही पूछ ले स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, ये 25 होते हैं। कौन कौन अभी बताते हैं, थोड़ा आगे, यही समझाना यहाँ चाहते थे लेकिन ये आगे बताएंगे, ठीक है। स्पर्शी कितने होते हैं, 16। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। क्लियर, अभी बताएंगे क्या है, लेकिन ये इसमें अभ्यंतर प्रयत्न में नहीं आता। दूसरी बात कर लेते हैं संघर्षी व्यंजन।
संघर्षी को ही उष्म भी कहा जाता है, संघर्षी या उष्म व्यंजन। आप देखत होगा बोलत के जब ऐसा वर्ड बोला कि मुहा बोलते वक्त मुहा से ज़्यादा गर्म वायु बाहरे आवे, यही नाते कि उष्म व्यंजन कही जाला। ऐसा केना होला 4 ठी। कौन कौन भैया? श, से और से और है। बोल के देखिए, अगवा मुहा हाथ लगा लिया और फिर बोलिए से है। देखबा पूरा थोड़ी देर अगर 10-15 बार बोल दा तो पूरा एकदम भीग जाए हथेलिया। बात समझ में आई? तो ये उष्म व्यंजन होते हैं कितने, या संघर्षी कितने होते हैं? 4 होते हैं। आइए और बात करते हैं तीसरे नंबर पे स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी का मतलब ये भैया होता है, ये कितने होते हैं? तो ये भी आपके 4 ही होते हैं। लेकिन इसमें क्या और इसमें फ़र्क क्या है? इसमें मैंने हवैया भी ज़्यादा भारे आवत है और अवयवों को स्पर्श भी करता है। बात समझ में आया? कौन कौन है? तो च, छ, ज और झ, ये 4 इसमें आते हैं स्पर्श संघर्षी में। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे चलें भाई। जी हाँ, आगे चलते हैं। देखिए, स्पर्श संघर्षी के बाद अगला बात करेंगे 5वें नंबर पे नासिक्य। नासिक्य व्यंजन का मतलब होता है जो कि बोलते वक्त नाक से प्राणवायु बाहर जाए, तो एक एक का कह जाला भाई? नासिक्य व्यंजन कहा जाता है। या फिर इन्हीं को हम पंचम वर्ण भी कहते हैं, या इसी को पंचमाक्षर भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो 5वां अक्षर वर्ग में आता है, अंगा हो गया, इया हो गया, रे हो गया, न हो गया, मैं हो गया, ये 5 आपको यहाँ से याद रखना है। आइए और आगे बढ़ते हैं अगले व्यंजन की तरफ। 6वें नंबर पे क्या है? अरे क्या नाम है जी? हाँ, उत्क्षिप्त। जो भी हो, उत्क्षिप्त व्यंजन, या इसी को ताड़न जात भी कहते हैं, इसी को द्विपृष्ठ व्यंजन भी कहते हैं, इसी को विकसित व्यंजन भी कहते हैं। इतना नाम इसके हैं। विकसित व्यंजन कुछ भी नाम देके आपसे पूछा जा सकता है। उत्क्षिप्त, ताड़न जात, द्विपृष्ठ, विकसित। उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ। देखा सुना, फेंका हुआ। हाई देखा, ई ड और ई हो ढ, ई ड और ई ढ हो, ड और ई का हो ढ हो। बात समझ में आई? ड और ढ एक ही पड़ जाला। लेकिन जब यही के निचवा ई वर्ड नहीं है, उत्क्षिप्त ये नहीं है, लेकिन अगर यही के निचवा अगर हम बूंदी धई दी तो कि का पड़ जाला? अढ़ और अढ़ पढ़ा जाता है। ये जिभिया लगा तो फेंकत ही है। जिभिया जब इसको बोलेंगे तो जिभिया लग रहा है क्या हो रही है? फेंक रही है। ये दोनों क्या है? उत्क्षिप्त है, ताड़न जात है, निचवा बूंदिया लगल है। बात समझ में आ गया? ये 2 हो गए। आइए और बात करते हैं। अगला है लुंठित वर्ण। लुंठित या प्रकंपित वर्ण। लुंठित का मतलब भी भैया कि जीभ जो है, प्रकंपित या लुंठित जीभ है 2 से 3 बार कंपन करे। जीभ जो है 2 से 3 बार कंपन करे। जब बोलत के 2 से 3 बार जीभ क्या करे? कंपन करे। और जिसे बोला ले देखा, रे बोल के देखा, रे देखा, जिभिया 2-3 बार कंपन करती है ना, उसके लिखे लुंठित या आपका प्रकंपित। अगला हो जाला पार्श्विक। पार्श्विक का मतलब ही होता है भैया, पार्श्विक वर्ड, इसका मतलब ही होता है कि जब बोलत के का जिभिया मसुड़वा से छुआ जी और हवैया जिभिया के दोनों किनरवा से गलफड़वा से बाहर आवत है। एक पार्श्विक वर्ड, जैसे ले ई पार्श्विक वर्ड है। बात समझ में आया? हवा अगल बगल से आती है। अगला है संघर्षहीन वर्ड। संघर्षहीन वर्ड या फिर अर्धस्वर, इसमें कौन कौन आएगा भैया? तो याद रखिएगा, ईश्वर जैसा प्रतीत होला, बोलत के ज्यादा संघर्ष नहीं करे पड़ाला, ये व बिल्कुल स्वर जैसा बोल जाला, ये व, यही नाते के काकेला अर्धस्वर कहा जाता है, ये और व, या संघर्षहीन वर्ड। तो ये पहला प्रकार हो गया। अब हम दूसरे प्रकार की ओर बढ़ेंगे, वाह प्रश्न के आधार पर। वाह प्रश्न अभी बोले थे 2 भागों में बांटा गया था, अल्पप्राण, महाप्राण, फिर 1 भाग और थे। ये पॉइंट आज हमें पढ़ना है। सबसे पहले कुछ बातें आपको बता दे। क, ख, ग, घ, अंगा। अंगा यहाँ रहिए। च, छ, ज, झ, इया। ट, ठ, ड, ढ, उसके बाद अड़,
त, थ, द, ध और न, प, फ, ब, भ और म। ये हो गए, ये हो गए आपके सामने, ठीक है। ये पहला वर्ग है, पहले वर्ग में ये टोटल आएंगे, ये दूसरा वर्ग ये टोटल आएंगे, तीसरा वर्ग ये है, चौथा वर्ग ये है, पांचवा वर्ग ये है। जब हम आपसे बोलेंगे पहला वर्ग तो ये देखिएगा, और इसे कहते हैं क वर्ग या कु वर्ग, इसे कहते हैं च वर्ग, इसे कहते हैं ट वर्ग, इसे कहते हैं त वर्ग, इसे कहते हैं प वर्ग। जब प वर्ग माने ये पूरा इसमें प वर्ग में आएगा, त वर्ग में ये पूरा आएगा, उसके बाद ट वर्ग में ये पूरा आएंगे, च वर्ग में ये आएगा, और क वर्ग में ये पूरा। ये क वर्ग में है, पहला वर्ग ये है, क वर्ग ये है। थोड़ा ध्यान देना, ये जो एक ए है इसे वर्ग कहेंगे, और ये आपका क्या होता है याद रखिएगा, ये आपका स्तंभ होता है, ये लाइन ये लाइन ये लाइन, ठीक है। तो हम क वर्ग बोलेंगे तो आप इधर ध्यान दीजिएगा, पहला वर्ग बोलेंगे तो आप इधर ध्यान दीजिएगा। बात समझ में आया? इन दोनों पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि अगला सारा जो है इसी पे बेस है। आइए चलते हैं, आइए तो सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला पॉइंट होगा अघोष वर्ण। अघोष वर्ण वाय प्रत्यय के आधार पर सबसे पहला होता है अघोष वर्ण। अघोष का मतलब, घोष का मतलब होता है नाद या कंपन या गूंज। गूंज बिल्कुल ना हो, नाद कंपन या गूंज ए माने नहीं, न हो जिसमें ऐसे वर्ण जिनको उच्चारण करते समय न तो नाद हो, न कंपन हो, न गूंज हो, ओके का कहिएला अघोष। जैसे वर्ग का कौन कौन सा, वर्ग का देखा, अब वर्ग का पहला माने का वर्ग का पहला और दूसरा, वर्ग का पहला और दूसरा, वर्ग का पहला और दूसरा का मतलब का समझला, वर्ग का पहला ई और ई दूसरा। बात समझ में आया? ये जो है पहला और दूसरा जो है, जैसे बोला कैख है, ग घ अंगा बोलते तो गूंजत बा दहिया, लेकिन कैख है कौनो प्रभाव नहीं पड़ल, एना ते कहला अघोष। बात समझ में आ गया? और का आवत है में स, श और स, ये तीन इसमें आएंगे, तो 5 इसके, 5 इसमें और 3 ये, 5 5 10 3 13। पूछ ले अघोष वर्ण कितने होते हैं? 13 होता है। बात समझ में आया? दूसरा पढ़ेंगे सघोष। दूसरा क्या है? सघोष वर्ण। सघोष वर्ण क्या, ये देखा प्राण वर्ण हो। दूसरा क्या है? सघोष वर्ण। सघोष वर्ण में क्या क्या आता है? जिसमें नाद या कंपन या गूंज का हो, ज्यादा हो, क्या हो, ज्यादा हो, उसे का कही जाला? सघोष कही जाला। नाद कंपन या गूंज क्या हो, ज्यादा हो, ओके कही जाला सघोष वर्ण कही जाला। जैसे अब तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा समझला हो, हाई तीसरा, हाई चौथा और हाई पांचवा पूरा ये इसमें आएंगे, और प्लस जितना सभी स्वर हैं, सभी स्वर भी इसी में आएंगे, सभी स्वर इसी में आएंगे। और का बचल बा? ये, रे, ले, वे और एक ठीक है, ये भी इसी में आएंगे। बात समझ में आया? तो 5 11 और ये 15 कितने हो गए? 5 5 10 1 11, 1 1 2 1 3, 31 वर्ण इसमें आते हैं। किसमें भैया? सघोष वर्ण में। क्लियर हो गया? आइए और आगे बढ़ते हैं। अगला बात करेंगे अल्प प्राण। अल्प प्राण, प्राण के आधार पर लिखो ली पिछवा, अल्प प्राण। अल्प प्राण भैया जेकर बोलत वक्त का हो, कम प्राणवायु बाहर जाए, कम प्राणवायु बाहर निकले, ओके का कही जाला? अल्प प्राण कही जाला। समझ में आई? और जैसे इनमें का आई भैया, तो याद रखिएगा पहला और तीसरा, पहला तीसरा और पांचवा जो आपका विषम वाला वर्ग है, पहला तीसरा और पांचवा वर्ग, ये वाला देखा, पहला तीसरा और ये पांचवा, क ख देखा ज्यादा हवा आयल, ग घ इनमें ज्यादा आयल, लेकिन क में कम आयल, ग में कम आयल, अंगा में बिल्कुल कम आयल, च छ, ज झ झ और छ बोलत के ज्यादा, लेकिन क च च ज यहाँ में बिल्कुल कम आवत है। तो पहला तीसरा पांचवा वर्ग का है भैया, ये आपका इसमें आएगा अल्प प्राण में। और का में आवत है, तो जितना स्वर है सभी स्वर भी इसी में आएंगे। और क्या? ये, रे,
ले वह भी इसी में आएंगे। तो कितने हो गए? 5 5 10 5 15, ये 11 स्वर और 1 2 3 4 4 ये, तो 5 1 6 4 10, 1 1 2 3, 30 अल्प प्राण होते हैं। ये भी आपसे पूछा जाता है। अगला बात करेंगे महाप्राण। महाप्राण में क्या भैया? जोन बचल बे दूसरा प्लस चौथा सम वाला, और प्लस क्या भैया? से और है, ये इसमें आएंगे। कितने होते हैं? 5 5 10 और 4 14 वर्ड क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं, जेकर बोलते वक्त ज़्यादा मुंह से हवा का करे बाहर निकले। ये हो गया। अगला बात करते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर कितना भैया? कितना भैया? पिछवा लिखो ले 11 थी। अब शुरू कइल जाए तो सबसे पहला होगा कौन सा? कंठ वर्ड। ऐसन वर्ड जहाँ जे कहाँ से बोला जाए? कंठ से बोला जाए, ओके गेला कंठ वर्ड। जैसे कौन कौन आवाला? अकू है विसर्जिया नाम कंठ है, अकू है विसर्जिया ना कंठ है, ध्यान दा। ऐसे दोनों है, छोटका भी बड़का भी। कू से क वर्ग, क वर्ग, क वर्ग का मतलब अब ध्यान दा, क वर्ग का मतलब ध्यान दा, क वर्ग का मतलब ध्यान दा। ई क वर्ग, ई क वर्ग, क ख ग ग अंगा, ठीक बा? क वर्ग, क वर्ग। और है से है, विसर्ग से विसर्ग, विसर्ग माने दुई बिंदिया। ये जो चार आपको नजर आ रहा है, अ आ, क वर्ग माने क ख ग घ अंगा, है और विसर्ग, ये 4 5 जो भी आ रहे कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। ये इनका सूत्र है। बात समझ में आया? आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरका बोल लेते हैं। दूसरका क्या होता है भैया? तो याद रखिएगा, ईचू यासाना तालु, ईचू यासाना तालु, अर्थात कहाँ से? तालु से। तालु से जो बोला जाए उसे, उसका सूत्र है ईचू यासानाम तालु। ई से क्या? ई और बड़की ई। चू से च वर्ग, चू से च वर्ग, ये से ये, और इस से स, ये वाला स। ये चारों कहाँ से बोले जाते? जो यहाँ लिखा गया है आपका, आपके तालु से बोले जाते हैं। तीसरा हो जाएगा मूर्धा। मूर्धा से, इसका सूत्र होता है रीटू रसड़ाराम मूर्धा, रसड़ाराम मूर्धा। ये आपको मूर्धा से, री से री, टू से ट वर्ग, र से र, से स, ये कहाँ से बोले जाते हैं भैया? मूर्धा से बोले जाते हैं। क्लियर है? आइए आगे बात करते हैं। और अगला बात करें दंत से। दंत से कौन बोला जाता है? तो याद रखिएगा, तुलसाना दंते, तुलसाना दंते। तू से त वर्ग, त थ द ध वाला, ल से ल, और से सिर्फ से। ये जितना आपको दिख रहा है ये कहाँ से बोले जाते हैं? दंत से। पांचवा बात कर लेते हैं भैया ओष्ठ। ओठवा से, अगर ओठ न रहता ना बोल पैबा, हाई से तथा न दूध, दूध बोले खोद दांत न बुढ़ापा ना बोल पे, जन्ना बोले के लेके बोल ला, ठीक बा? ओष्ठ से, जैसे उपू पद्य मानिया नाम, उपू पद्य मानिया नाम ओष्ठ है, ये सूत्र होता है। ऊ से ऊ और ऊ, पू से प वर्ग, प से प वर्ग, ये दोनों जो हैं कहाँ से बोले जाएंगे भैया? ओष्ठ से बोले जाते हैं। प फ ब भ में याद करा। और छठवें नंबर पे बात करें तो याद रखिएगा, अगला हम बात करेंगे दंत प्लस ओष्ठ, जिसे क्या कहा जाता है? दंतोष्ठ। ये दंतोष्ठ, इसमें इसका सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा, वकारस्य 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 दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ। इसका मतलब वह, जो वह है ये कहाँ से बोला जाता है? वह नहीं, वह। दंत माने ऊपर का दांत, और ओष्ठ का मतलब नीचे का ओठ है। ऐसे वर्ड जिनमें ऊपर के दांत और नीचे के ओठ प्रयोग किया जाए वो कौन है? वह है। बात समझ में आया? आगे बात करते हैं। अगला नसिका। नसिका माने नाक से जो बोला जाए, अंगा हो गया, इया हो गया, नृ हो गया, ने हो गया, मैं हो गया, ये नाक ना रहे सुपड़का, इसको नहीं बोल पाती होगी बाद में। क्लियर है? अगला बात करें वत्सर्य। वत्सर का मतलब होता है मसूड़ा से, जौन मसूड़ा से बोले जाए। कौन है भैया? र, ल, र, ल, न,
न के बाद एक जय और स, ये होते हैं आपके कहाँ से, अब मसूड़े से बोले जाते हैं, मसूड़े को जीव स्पर्श करती है। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, हाँ आइए बात करें, जैसे अगला आ जाए क्या, कंठ तालव्य। कंठ तालव्य अगला है कंठ तालव्य। कंठ तालव्य का सूत्र होता है एदौतो कंठ तालु, एदैतो कंठ तालु, एदैतो कंठ तालु। ए से मतलब ए और ऐ, ये दोनों यहीं से का बका हैं, तो ए किससे मिलके बनता है, ए प्लस ई से मिलके ए बनता है। ए कहाँ से बोला जाता है, तो कहबा भैया ए कंठ से बोला जाता है। ई कहाँ से बोला जाता है, तालु से। ये नाते केला एदैतो कंठ तालु। बात क्लियर हो गया? आइए और आगे बढ़ते हैं। अगला कंठोष्ठ, अगला है कंठोष्ठ, माने कंठ प्लस ओष्ठ से क्या बोला, जिसका सूत्र क्या होता है देखिएगा, ओ दंतो कंठोष्ठ, ओ दंतो कंठोष्ठ। तो इसमें क्या होता है, ओ दंतो कंठोष्ठ का मतलब होता है भैया साहब, दांत प्लस कंठ से मिलके बोला जाए, क्या आएगा, आ प्लस औ इसमें आएगा, ओ प्लस औ इसमें आ जाएगा, क्या, अदंतो कंठोष्ठ। मतलब कहने का कंठ प्लस ओष्ठ प्लस दंत से प्रयोग करके ये बोला जाता है। अगला हम बात कर लेते हैं क्या, काकल्य। अगला बात करेंगे काकल या अली जिह्वा, अली जिह्वा, अली जिह्वा। इसमें मात्र एक वर्ड आता है, जो छोटकी जिह्वा लटकत है उससे बोल जाता है। ये बात समझ में आया? ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए कुछ अन्य वर्ड की बात करें, हिंदी में अन्य वर्ड की बात करें। अन्य वर्ड क्या क्या आएगा, जैसे अगर आपसे बात करें तो पहला बात कर लेते हैं, जैसे संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर की बात करें तो याद रखिएगा इसमें कुल 3 वर्ड की आवश्यकता पड़ती है। कितने वर्ड की, 3 वर्ड की आवश्यकता पड़ती है। कितने संख्या में होते हैं, 4 होते हैं। प्रकार कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन, छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये 4 इसमें आते हैं। 6 किससे मिलके बना होता है, क से, से और ए से मिलके बना होता है। त्र किससे मिलके बना होता है, त से, र से और ए से मिलके, नीचे हल लगाना जरूरी है। ज्ञ किससे मिलके बना होता है, ज से, इया से और किससे, ए से मिलके बना होता है। स्र जो होता है स, र और ए से मिलके बना होता है। ये 4 हो गए क्या, संयुक्त अक्षर हो गए। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे इसका यूज हम बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे करेंगे, याद रखिएगा। अगला बात बोलते हैं अयोगवाह। अयोगवाह स्वर, अयोगवाह क्या होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कौन सा, एक अंग होती है और एक अह होती है। अंग को क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं, अनुस्वार, अनुस्वार। अंग को क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। ये विसर्ग है, ये बिंदी अनुस्वार है। अयोग अ माने होता है नहीं, योग माने जोड़, वाह माने होता है वहन। जो सभी के साथ वहन ना करें उसे क्या कहते हैं, अयोगवाह। ये हमेशा किसके साथ प्रयोग किए जाते हैं, केवल स्वर के साथ, केवल स्वर के साथ इनका प्रयोग होता है, बाकी किसी के साथ हो ही नहीं सकता, केवल स्वर के साथ इनका प्रयोग होता है। ये पॉइंट आपको याद है, जो सभी के साथ वहन ना करें। आगे बात कर लेते हैं। अगला बात करें अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ, तीसरा, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा ये कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन, य, र, ल, व। ये अंतस्थ कितने हो गए, 4 हो गए। ये पॉइंट आपको क्या करनी है, याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं विकसित व्यंजन। किसकी, विकसित व्यंजन की बात करें। विकसित व्यंजन क्या होते हैं भैया, हाई देखा, हाई, ये विकसित व्यंजन जिनको चांद बिंदी, एक कही जाला चंद्र बिंदु, जहां कहीं भी चंद्र बिंदु लगल है वो विकसित व्यंजन है। क्लियर है? आगे बात कर लेते हैं विदेशी स्वर। विदेशी स्वर या इसी को मेहमान स्वर भी कहते हैं, मेहमान स्वर, या इसी को आगत स्वर भी कहते हैं। क्या कही जाला, आगत स्वर भी कहते हैं, या इसी को अर्ध चंद्र बिंदु भी कहा जाता है, अर्धचंद्र बिंदु भी कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। इन्हें का ऐसे हाई वाला जोने पे बिंदी ना लगल, बस चांद बनल है, एक अर्धचंद्र बिंदु कहा जाता है। बात समझ में आया? आगे बात करते हैं विदेशी व्यंजन। केकर, विदेशी व्यंजन की बात करें तो विदेशी व्यंजन कितने होते हैं भैया, 5 होते हैं। कौन, जो अरबी फारसी भाषा से आए हैं, क, ख, ग, उसके बाद ज और फ।
ये अगर हाई हो, देखिए कहले क, एक लग क जीवियत हो क ख ग ज फ, बिंदी लगल है, एक अरबी फारसी। लेकिन हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी कहती है ये 3 होते हैं। कौन कौन? ख ज और ई फ, ये हो गए, आप याद रखिएगा, ये 3 एनसीईआरटी के अनुसार है। आइए हम वर्डों की संख्या गिन लेते हैं। वर्डों की संख्या कैसे गिना जाए, वर्डों की संख्या कैसे गिनते हैं? आपको पता है स्वर कितने होते हैं भाई? एक पॉइंट और, हाँ दिखाई 25, ये है देखा बोला गया 25 नहीं बतौले, कहाँ से 25 आई हाल, ये कहाँ गया, ये इधर देखिएगा, ये जो 25 है इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ये 25 को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। आइए जो वर्डों की संख्या गिन लेते हैं। ये यहाँ देखिए स्वर कितने होते हैं भैया? स्वर होते हैं 11। व्यंजन कितने होते हैं? तो आप कहेंगे 33। व्यंजन कितने होते हैं? 33। गिने के बतावा, स्वर तो गिन ले है, गिन क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ओहो ठ ड ढ अड़, आगे त थ द ध न, प फ ब भ म, ये हो गए आपके स्पर्श, ठीक है। और य र ल व, श स स है। तो ये 25 4 29 और 4 33, ये हो गए टोटल हमारे व्यंजन। क्लियर है? अब 33 टोटल कितने हो गए? 44। इन 44 को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इन्हें मूल या साधारण वर्ण कहा जाता है। मूल या साधारण वर्ण की संख्या पूछे तो कितना बताओगे? 44 बताएंगे। अयोग्यवाह कितने होते हैं? पीछवा पढ़ौली है। अयोग्यवाह कितने होते हैं भैया? 2। संयुक्त अक्षर कितने होते हैं? संयुक्त अक्षर कितने होते? आप कहोगे 4। ताड़न जात पिछवा पढ़ौलिए कितने होते हैं? 2। तो 4 2 6 2 8, पहले 44 टोटल कितने हो गए? तो आप कहेंगे भैया 44 8 52। 52 को क्या कहा जाता है? हिंदी में कुल वर्ण। हिंदी में कुल वर्ण कितने होते हैं? तो आप कहेंगे 52। ठीक है। विदेशी वर्ण कितने होते हैं? तो आप कहेंगे विदेशी जो वर्ण होते हैं 3 थी एनसीईआरटी खैजेफ है, और एक विदेशी वर्ण जो होता है विदेशी मेहमान सो ये वाला, तो टोटल 4 होते हैं। तो 52 और 52 4 कितने हो गए? 56। हिंदी में मानक वर्ण कितने होते हैं? तो अगर आपसे कोई पूछे 56 मानक वर्ण हिंदी में होते हैं। ये रहा आज का हमारा आपके हिंदी का दूसरा पार्ट। एक पार्ट अभी हिंदी का वर्णमाला का और आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।